नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट की प्रमुख खबरें हैं। इसके साथ अन्य खबरें भी हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में जो है रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, 1 माह बीत चुका है। तो अब प्रतीक्षा सूची में जो कैंडिडेट्स हैं उनको एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। यह पूरा प्रयास करना होगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक की अपेक्षा चयन बोर्ड खुद ही काउंसलिंग कराकर प्रतीक्षारत लोगों को कॉलेज चुनने आवंटन का अवसर प्रदान करे, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े और DIOS ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े। याद रखिए, संगठन में ही शक्ति है, पूरी ताकत लगा दीजिए। तो जो छात्र प्रतीक्षा सूची में है अब उनको प्रयास करना पड़ेगा अपनी ज्वाइनिंग के लिए और एकजुट रहना पड़ेगा, जिससे कि उनकी ज्वाइनिंग जल्द हो सके। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में उनको जो है एग्ज़ाम ना देना पड़े, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सीटें खाली गई हैं। मेन लिस्ट के कई छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो 2016 में भी सिलेक्टेड थे और 2021 में भी उन्होंने अप्लाई किया था, 21 में भी वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो 2016 की जो ज्वाइनिंग उनको मिली हुई थी वो उसी पर कायम रहना चाहते हैं, 21 में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो उससे काफ़ी सीटें क्लियर हो रही हैं और छात्रों की अच्छी संख्या में वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। अगली न्यूज़, टीजीटी पीजीटी के रुके परिणाम को घोषित करने के लिए प्रदर्शन किया गया। शिक्षक और प्रधानाचार्य, टीजीटी पीजीटी के शिक्षक और प्रधानाचार्य के पदों के लिए अध्याचन मांगा गया है और नया विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो छात्रों ने एक दबाव बनाया। कल 12 बजे एक प्रोग्राम रखा गया था। विक्की खान छात्रों को बुलाए थे और यहाँ पे गेट पे, और यहाँ पर जो अध्याचन मंगाया जाने के लिए प्रयास कर रहे थे उसको मान लिया गया है और अध्याचन मंगाया जा रहा है। इसका इन्होंने उत्सव भी मनाया, खुशी भी जाहिर की और इसके साथ साथ नया विज्ञापन जल्द जारी करने के लिए प्रेशर भी बनाया। तो उनकी मांग यही है कि नया विज्ञापन जल्द जारी कर दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है 6 बिंदु और जो दिए थे प्रतियोगियों ने, उस पर जो है सचिव नवल किशोर को ज्ञापन दिया है। प्रतियोगी विक्की खान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई लोग थे और ये सब उप सचिव से मिले तो उन्होंने बताया कि रुके परिणाम को घोषित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। प्रतियोगी ने मांग की कि अध्याचन मंगाने के लिए पोर्टल खोले जाने के बाद विधानसभा चुनाव की संभावित अधिसूचना जारी होने से पहले जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाए। उप सचिव ने उन्हें बताया कि विज्ञापन वर्ष 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और इसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा। विज्ञापन वर्ष 2021 जीव विज्ञान लिखित परीक्षा परिणाम का कार्य प्रगति पे है। 2016 प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम एवं विज्ञापन वर्ष 2016 जीव विज्ञान का अंतिम परिणाम सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा। 2011 प्रधानाचार्य की परिणाम व 2013 साक्षात्कार की तैयारी भी चल रही है। इधर यूपी टेट के बारे में जो नए सचिव आ गए हैं, तो सचिव से प्रतियोगियों ने जो है यूपी टीटी परीक्षा जल्द कराए जाने की बात कही है। तो यहाँ पर नए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से मिलकर प्रतियोगी पंकज मिश्रा, अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र सौंप कर यूपी टीटी जल्द कराए जाने की मांग की। प्रतियोगी ने बताया कि परीक्षा रद्द होने से 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। झटका तो उन्हें भी लगा है जो टीईटी परीक्षा पास कर चुके हैं, क्योंकि इस परीक्षा के बाद नई शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद की गई थी। प्रतियोगी ने कहा कि जल्द परीक्षा कराकर 15 दिन में परिणाम घोषित किया जाए, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले नई शिक्षक भर्ती के मार्ग प्रशस्त हो सके। लेकिन इसके साथ साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यूपी टीटी इस माह मुश्किल है, जनवरी में इसके होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी टीटी की रद्द परीक्षा 1 माह के अंदर कराने का ऐलान किया था। यह अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। पेपर लीक मामले में परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी मालिक की गिरफ्तारी व कार्रवाई के चलते बदली परिस्थितियों में नए सिरे से प्रश्न पत्र ही नहीं
प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। यूपीटीटी 28 नवंबर को प्रस्तावित थी। परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र लीक हुआ। सरकार ने पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोनों पालियों का इम्तिहान रद्द कर दिया था। टीटी जल्द कराने के लिए सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी व परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अहिरवार को भेजा है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा हुआ है, लेकिन यह परीक्षा 10 जनवरी के पहले नहीं हो पाएगी और इससे छात्रों को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर बीच में आ जाती है तो केवल पुराने टीटी जो पास है वही इसमें बैठ पाएंगे, और अगर 10 तक परीक्षा होती है उसके बाद यूपीटीटी का इंतजार कर परीक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करते हैं, यानी कि सुपर टेट का, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि तब तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी होगी। यूपीटीटी का पेपर लीक बहुत बड़ा घोटाला है। बियर गोदाम के पते पर छपाई का ठेका दिया गया था यहाँ पे। तो देखिए, यूपीटीटी में पेपर प्रिंट करने में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है, और इसके चलते ही ऐसे फॉर्म के पेपरों को प्रिंटिंग का ठेका दिया गया जिनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं थी। इसके लिए जारी किए गए पत्र पर जो पता दिया गया है वहाँ पे दिल्ली में सालों से बियर गोदाम चल रहा है। टीटी का पेपर छापने का ठेका राय अनूप प्रसाद की फर्म RSM फिन सर्वे लिमिटेड 13 करोड़ रुपए में दिया गया था, जिसे 23 लाख पेपर छापने थे। इसके फॉर्म का पता भी B268 मोहन कोऑपरेटिव एरिया फेज 2 बदरपुर नई दिल्ली के नाम पर ऑर्डर जारी हुआ था। इस पते पर जब फॉर्म की सत्यता की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि इस फर्म की अपनी कोई प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है, बल्कि यह फर्म ऑनलाइन परीक्षा कराती है। यूपी के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, और कर्मचारियों की इसी माह प्रोन्नति दे दिया जाएगा। ब्यौरा मांगा गया है। 252 डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी इसमें पदोन्नत होंगे। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने मांगा सभी संवर्गों का ब्यौरा। STF ने यूपी टेट परीक्षा को में 5 सालवर गैंग के एक सदस्य को और कौशाम्बी से गिरफ्तार किया है, और इसके साथ साथ ही यह खबर अब यूपी टेट पेपर लीक का मैटर जो है राज्यसभा में चला गया है। इसको वहाँ पे उठाया है आप पार्टी ने। आम आदमी ने राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने यूपीटीटी के अभ्यर्थियों का मामला शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सदन में उठाया। उन्होंने कहा, करीब 22.5 लाख अभ्यर्थियों को पेपर लीक कांड में गहरा आघात लगा है। कई जिलों में सामने आया पेपर लीक मामला सरकार पर भी प्रश्न खड़े करता है। और यहाँ पे प्रियंका गांधी ने बोला है कि टीटी पेपर आउट घोटाले का मास्टरमाइंड भाजपा विधायक का भाई है। मुख्यमंत्री की सख्ती और पारदर्शिता की बातें खोखली हैं। यूपीटीटी का पेपर आउट होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। तो भाई, जब ये विधायक जी के भाई हैं तो विधायक जी के और इनके भाई के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक नोटिस पीरियड होता है, अगर आप नौकरी में हैं तो एक नोटिस पीरियड आपको देना होता है कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि 3 महीने का नोटिस दिया जाता है कि अगर आपको रिजाइन करना है तो आप 1 जनवरी को अगर एक लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं कि मैं 30 दिन बाद या 3 महीने बाद ये नौकरी छोड़ दूंगा, तो आप मार्च में ही नौकरी छोड़ पाएंगे। उससे पहले अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने फरवरी में नौकरी छोड़ दी आपने, तो 1 महीना यानी कि 30 दिन का जो है आपको उसके 30 दिन के वेतन पर 18% GST भी अब देना होगा। एक बड़ी खबर देखिए, मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहने वाली कंगना को जो है भीड़ ने घेरा और वहां पे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले को शुक्रवार को पंजाब में भीड़ ने घेर लिया। किसानों को खालिस्तानी कहने से नाराज भीड़ ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा। भीड़ के गुस्से को देखते हुए कंगना कार से बाहर निकली और माफ़ी मांगी। इसके बाद उन्हें जाने दिया गया। कंगना उस समय हिमाचल से आ रही थी, मगर पंजाब के रूपनगर जिले में कीरतपुर साहिब में उन्हें कुछ लोगों ने रोक लिया। बाद में इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश में अभिनेत्री ने कहा, मैंने जैसे ही पंजाब में प्रवेश किया, भीड़ ने मेरी कार पर हमला कर दिया।
वे खुद को किसान बता रहे थे। पुलिस ने कहा कि बुंगा साहिब गुरुद्वारे के पास कुछ महिलाएं और पुरुष एक किसान संगठन का झंडा लिए आए और उनकी कार को आधे घंटे तक रोके रखा। कंगना ने कुछ महिलाओं से बात भी की और बाद में लोगों ने उन्हें जाने दिया। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।